नमस्ते इंडिया। आज के हमारे एमजी टॉक शो में हमारे फैमिली हीरो हैं श्री रमेश गुप्ता एंड मिसेज सुदर्शन गुप्ता। जैसा कि आप जानते हो, एमजी टॉक शो इज ऑल अबाउट फैमिली, ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट सराउंडिंग अराउंड अस, ऑल अबाउट द सोसाइटी। इस टॉक शो में हम ये देखते हैं कि हमारे हीरोज हमारे आसपास ही, वो हीरो जो एक एक पल अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, और एक एक पल उनकी आंखों के सपने वो सामने नजर आते। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनका अगर हम लोग पूरा जीवन देखेंगे तो एक ही चीज हमें नजर आती है, एक पेरेंटिंग। अब उस पेरेंटिंग के साथ हम आज का पूरा हमारा फैमिली एनवायरनमेंट, पूरा हमारा इंडिया सोसाइटी, उसको अपने से रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे कॉमन टॉपिक के साथ। तो आज का हम जो इनके साथ एक कन्वर्सेशन होगा, आप में से बहुत सारे, उसमें से बहुत चीजें आपको लगेगा ये तो आपकी ही बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज ए पेरेंटिंग, आप किस तरीके से अपने आप को इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझते हैं कि आपने अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को क्या डायरेक्शन दो, कुछ उस तरीके से। आज अगर आप देखो, आज 80+ ईयर्स में आज आपका समय है, पूरा लाइफ स्पैन आपने इसमें निकाला, कितनी जनरेशंस इस चीज से पास थ्रू हो गई। तो इस पेरेंटिंग एज ए सब्जेक्ट आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस इस पूरे सब्जेक्ट के आपसे? शुरू से बता दूं एज ए पेरेंट्स, तो मैं रमेश चंद्र गुप्ता, मेरा जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1943, और उसके बाद स्टडी वगैरह करने के बाद आई ज्वाइन डिफेंस हेडक्वार्टर। तो मेरी पोस्टिंग जो है 1964 में दिल्ली होगी। जब से मैं टिल डेट दिल्ली रहा, और 71 में मेरी मैरिज मैडम सुदर्शन गुप्ता के साथ हुई, और लाइकवाइज एक बच्चे का जन्म 72 में, 3 बेटियां हैं मेरी, एक का 74, एक का 79। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि पास हमारे पास लड़कियां हैं। उनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, और उनके लिए बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया। तो एनडीएमसी नवी स्कूल से उन्होंने एजुकेशन ली। एक बच्ची मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में, बहुत अच्छा स्कूल था। हम बहुत ही गरीब थे, उनको पढ़ाई वगैरह कराई, और तीनों बच्चे, उनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, मैंने भी थोड़ी मेहनत की, और तीनों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में सेलेक्ट हो गए। ये एक बहुत अचीवमेंट रिमार्केबल थी, जो हमारी मेहनत सफल हुई। इन बिटवीन हमारी जो समाज के प्रति सेवा थी, वो ये है कि 72 में मेरी मैरिज के बाद लगभग 82 तक मेरे पास डिफरेंट सिटी से, पंजाब से लोग आते थे जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, और वो ये समझते कि जैसे मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट का
डायरेक्टर लगा हूँ। तो उनके लिए मैंने जितनी सेवा मैं कर पाया, तो ब्रदर को ब्रेन कैंसर था, और भी जितनी सेवा मैं सबके लिए कर पाया। एक छोटे से मकान में हम रहते थे, 1 रूम सेट में। जितनी भी मेहनत कर पाया मैं 10 साल, और 10 साल रेगुलरली, मेरा ख्याल 1 महीने में एक बार तो कोई आ ही जाता था। लेकिन अपना कभी हमने मन में दुख प्रकट नहीं किया, खुशी खुशी हमने सबका किया। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही आदमी को घबराना नहीं चाहिए, जितना हो उतना जरूर करना चाहिए। तो आपने जो अभी ये सब कुछ ये जो बैकग्राउंड बताया, तो इसको अगर हम देखते हैं तो बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स जो आज सबके लिए, आज के दिन भी इतने इम्पोर्टेंट है। आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपने बड़े सपने देखे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और उस सपने में जो एक इतना बड़ा हमारे समाज का एक, आज के दिन हम कह सकते हैं 3 बेटियों को एक साथ इतनी अच्छी एजुकेशन, और उसके बाद उनको इतना आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? ये उनके सपने आपने पूरे किए या आपने अपने सपने पूरे किए? हमने अपने भी और उनके सपने भी पूरे किए। उनकी भी इच्छा थी। मेनली तो हमने अपने सपने अपने पूरे जो किए, पूरे इनकी किए। बहुत लगन थी। तो ये जिस किसी के पास देखते कोई बच्चा लायक है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पास पहुंच जाते, पूछते भी तूने बेटा कैसे यहाँ तक पहुंच जाए, है उससे गाइडेंस लेनी, उससे मटेरियल लेना, हर टाइम बस बच्चों के बारे में सोचते रहते, हर टाइम बच्चों के बारे में। एक बच्चे को हमारे को मेडिकल में दाखिला मिला, तो वो सारे फ्रेंड रिश्तेदार कहते थे अब दूसरी भी तैयार है, देखेंगे कैसे ये उसको मेडिकल में भेजेंगे। तो फिर मेडिकल एजुकेशन जो उनकी है वो 12-14 साल की एजुकेशन है कि बच्चों को कैसे बढ़ा पाएंगे। एक को तो उन्होंने भेज दिया, दूसरे को कैसे भेजेंगे। ये हमारे सपने थे। हमने उनको, एक को भेजा, दूसरी को भेजा, एक को अलीगढ़ भेजा, दूसरी को नागपुर भेजा, और उनको सबको तीनों को, एक को मेडिकल कॉलेज, लेडी हारी मेडिकल कॉलेज में भेजा। तो हमने, हमारे सपने पूरे हुए, हमें बड़ी खुशी हुई। क्योंकि एक बहुत ही, जिसके पास ऑर्डिनरी आदमी है, बड़े सिंपल आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट नहीं थी, उनके बाद हमने उनको बहुत हायर एजुकेशन दी। इनके ख्वाब थे, पर बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कभी कोई डिमांड, मेहनत की, बच्चों ने भी कोऑपरेशन दिया, बच्चे भी निकले। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की। उस टाइम पे सभी बच्चों के पास टेलीफोन था, मोबाइल, तो बहुत देर तक उनके पास भी मोबाइल नहीं था, कि बाद में हमें लेके दिया हो। ये है कि बड़े गरीब हालत में ना हमने उनको एजुकेशन के बीच में मदद की। और मॉडल स्कूल 12 नंबर रोड जो है इंडिया के बीच में बेस्ट स्कूल है, जिसमें शैली, अब तीसरी बिटिया को, शैली गुप्ता को वहाँ भेजा हमने, और वो फ्री एजुकेशन उसे मिली, वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिली, और उसने टॉप किया वहाँ भी, 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लेके उसने फर्स्ट प्राइज लेके 9th क्लास में पूरे रिवार्ड मिले फर्स्ट थी उसको। तो तीनों को बहुत रिवार्ड मिले। 12-14 साल की हमने उनको एजुकेशन दी। समाज के प्रति, मैंने पहले भी कहा कि समाज के प्रति हमने लोगों को उनके ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, जो हमारे पास 8-10 दिन रह जाते थे महीने में, और 12 साल तक मैं उनकी सेवा करता रहा। लेकिन कभी मैंने माथे पे थोड़ी शिकन नहीं की। देखो, एज ए खुशी करता पेरेंट्स रहा। हमने किया ही है, पर वैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमने बड़ा सिंसियरली काम किया अपने जॉब के प्रति, या कैसे भी समझो। स्कूल में मैं टीचर थी, स्कूल में टीचर थी, वो नीटिंग करती हैं, सब्जी काट रही हैं, ये कर रही। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। हम अपने क्लास में रह के अपने बच्चों का ध्यान रखना, कहने मतलब हमने बड़ा सिंसियरली काम किया, पर भगवान ने उसका फल दिया।
तो आप सब जो इतनी चीजों को आज अगर हम तो एक एक करके देख रहे हैं जैसा आप बता रहे हो, तो इसमें देखिए 3 लड़कियों को अच्छी एजुकेशन के साथ एक डॉक्टरी लाइन में लेके जाना, क्या ये एम्बिशियस एज ए पेरेंटिंग बोलोगे या एक जुनून बोलोगे? ये एक कैसे बना, मतलब ऐसा कुछ किसी ने? नहीं, ये तो इनका जुनून था। इनका जुनून था भी मैंने बनाना है बच्चों को। तो वो बच्चों ने भी कोऑपरेट किया। बच्चे बहुत, मतलब शुरू से मैं बच्चों को मैं देखती थी, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देते थे, उससे हमारी भी ख्वाहिशें बढ़ती जाती थी। तो उन्होंने कोऑपरेशन दी और एमडी तक उन्होंने हमारे से कभी कुछ डिमांड नहीं की, मतलब कुछ स्पेशल डिमांड नहीं की, लेकिन उन्होंने भी अच्छे रिजल्ट दिए और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी इच्छाएं पूरी हुई। जो आदमी इंजीनियरिंग में तो आम दाखला मिल जाता है और 4-5 साल में कैरियर बन जाता है, मेडिकल में एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमडी चाहिए। तो आज के दिन एक डॉक्टर बनाना अपने आप में एक इंडस्ट्री लगाने के बराबर है। बिल्कुल और इतना सारा उसमें आपको पेशेंस और पैसा और लगन, आपने 3 बनाए, तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि कुछ हमारे को, ये इनकी लगन है। मेरी लगन के अलावा इनकी कुछ लगन ऐसे है। था कि हमारे को थोड़ी सी बहुत ज्यादा लगन थी। हेल्प जोन सी है, मैं को झूठ नहीं बोलता, मेरे को स्कॉलरशिप की तरह ना थोड़ी सी अमाउंट मेरे को किसी सोसाइटी से भी मिल गई, जिन्होंने मेरे को मदद की। वो भी मेरे को एक हेल्प होगी, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन, बाहर पढ़ना, हॉस्टल में रहना, खाना पीना, खर्चा बहुत होता है। तो उस टाइम पे खर्चे कम थे, फिर भी मुझे उनसे स्कॉलरशिप मिलके 50-60% की मुझे हेल्प मिलती, जिससे मैं नहीं, ये इनको काम चला लगन पाया। थी और मेन लगन थी। जगह जगह जाते, सबके पास मिलते, तुमने कैसे यहाँ तक पहुंचो, कितनी देर पढ़ते थे उनसे तो मटेरियल लेते, उनसे मटेरियल बाहर से मटेरियल खरीद के लाते। फिर बच्चों को, मतलब बच्चों को भी लगन हो गई थी, फिर बच्चों ने भी रिजल्ट दिए। वो मेनली इनको बहुत लगन नहीं, इन्होंने मेन चक्कर है कि मेन ये है कि पढ़ाया स्कूल जाने के बावजूद इन्होंने बच्चों को बहुत पढ़ाया, सारा 12th क्लास तक, 10th तक इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और जिसकी वजह से वो बन पाए, तो इन्होंने उनकी वजह से पढ़ पाए। लेकिन मेरा तो ये था कि मैं बच्चों के पास जाके पूछता था कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो दिन में डेली। वो गाइडलाइन लेके मैं बच्चों को देता था, मटेरियल उनको मंगवा के देना कि तुम ऐसे 10-12 घंटे मिनिमम पढ़ो। तो आपका तो सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे एकलव्य की स्टोरी थी ना कि आप गुरु के पास तो बच्चों को नहीं बढ़ा पाते थे, लेकिन बाहर से आपने सब उनसे मार्केट में, सोसाइटी में सबसे पूछ के, घूम के पूरा नॉलेज इकट्ठा करके बच्चों कि उतने ही रिसोर्सेज में आप कैसे अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखा पाओ, उनको सही रास्ता दिखाया। बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ठहरे बच्चे हैं, और पढ़ाती मैं हूँ। पर एक चीज आपको कभी नहीं लगा, हम लोग एक समाज में रहते हैं, यहाँ पे जैसे ही घर में लड़कियां होती है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये हमारे समाज का, उसमें सबसे पहले हर पेरेंट्स, हर फैमिली का एक ही चीज होती है कि ज्यादा पढ़ जाएंगे तो कल को शादी भी करनी है, और कल को उसका सब कैसे मैनेज होगा। अभी हम मेडिकल पे इतना खर्चा कर रहे हैं, कल को मैरिज करनी होगी तो कैसे मैनेज होगा, बराबर का मैच मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सभी, कभी इन चीजों ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया? देखो ये बात है कि तीनों की मैरिज का फिक्र तो था, लेकिन परमात्मा मदद करता रहा, क्योंकि जब मैरिज की एक भी मिनिमम 5-6 लाख रुपए का, मिनिमम 5-6-7 लाख का खर्चा था, लेकिन कुछ परमात्मा ने मदद की, कुछ रिटायरमेंट का पैसा मिला, तो हमने उनको अच्छे बच्चे मिले। वो बच्चे भी जो उनके हैं, बच्चों की क्वालिफिकेशन को भूल जाओ, जो हमारे तीनों दामाद हैं, दे आर वेरी हैंडसम, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं। एक चेयरमैन है एएमयू यूनिवर्सिटी में, अलीमोड़ी मेडिकल में, एक कैंसर सर्जन है, अच्छे सर्जन है, उसकी अच्छी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है उसकी। तीसरे नारियल के हेड हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज है उसका, नारियल के हेड हैं,
और बिल्कुल, और उन्होंने कभी भी, जैसे बहन जी ने बर्तन उठा के अंदर रखे हैं, वो आपके पास आएंगे, आपके चरण छुएंगे, पैर छुएंगे, जो बर्तन जितने हैं जाके, वैसे इतने हमारे इतने बड़े ऑफिसर होके बर्तन जो से जाके किचन में वैसे रखते हैं। हमारे मन में कभी ये नहीं है भी इतना पढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। हमने कहा अपने आप ही मतलब तो लेकिन ये सब हुआ कैसे? लाइक आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद अच्छी शादियां भी हो गई, हाँ जो इतना पैसा होने के बाद भी बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे हम लोग अपने समाज में देखते हैं, पहली बात तो पढ़ाना, उसके बाद उनके लिए अच्छा रिश्ता करना, और आपने इस तरह से आज भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं होते हुए भी आज आपके पास सब कुछ आपने अचीव बहुत किया कुछ है, एज ए बहुत कुछ है। देखो जी, या तो जैसे भैया का सिंसियरिटी है, उस तरह हम भी सिंसियर हैं अपने काम के प्रति या समाज के प्रति, उसका रिवार्ड है या क्या है, सब कुछ होता ही चला है। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई तो इनविजिबल पावर है जो वो सब तो कुछ आपके लिए, आपके साथ खड़ी है? देखो मैं ये तक मेरी पावर की ये, हम दोनों बहुत रोते थे, हम छत पे सोने पे, छत पे जाके खूब रोते थे। हमने कहा लड़कियों की शादी फटाफट हो जाती है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। फिर जब माता रानी करने लगी, विद इन 2 ईयर, 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, एक की 3 में होगी, एक की 4 में होगी, एक की 5 में होगी, 5 में पूरे 2 साल नहीं हुए थे पहली बार लड़की की शादी को, विद इन 2 ईयर तीनों की होगी। ये कोई पावर है ना, ये तो आजकल 2 साल में एक बच्चे की नहीं होती है। तो ये पावर जो मिलती है, ये इसका मतलब आपकी सिंसियरिटी हाँ, अपने मैं लिए, ये कहती अपने समाज के बड़ों लिए, का अपने आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, बस सिंसियरिटी, जो हमने 10-12 साल समाज की सेवा की, समाज की सेवा की, दिल से की, कभी गुस्सा नहीं माना। जगह हमारे पास नहीं है, 1 रूम सेट में रहते थे, भैया को सारा पता है। जमीन में हम सो के गुजारा करते थे। भाई साहब को पता है, भैया आते थे, आते थे, जमीन में हम सोते थे। ट्रीटमेंट चलता था उस बिट्टू का अपना। तो हमारे इनके वो दूसरे मामा जी रामकिशन, वो उनकी फैमिली 12-12 मेंबर जो हमारे पास मकान में होते थे, लेकिन हमने कभी मत्थे पे शगन नहीं की। ये सारा दिन बेचारी भगवान के 12-12 आदमी का खाना बनाना, 15 आदमी का, कोई हमारे उस टाइम पे मतलब डबल रोटी के भी पूरी नहीं मिलती थी, खुले पीस मिल जाते थे। पहले 10 पैसे के 2 पीस मिल जाते थे, तो हम बच्चों के लिए खुले 6 पीस ले आते थे। तो उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी खाने की, कभी किसी चीज की। कोई जैसे आजकल बच्चे पिज्जा चाहिए, ये चाहिए, बर्गर चाहिए, कभी उन्होंने, जब तक वो MBBS के MD की है, उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की हमारे। कोई सुपर पावर है जो सब चीज को, तो सुपर पावर है, या जो हमने समाज की सेवा की, हम तो कुछ तो उसका फल मिला, या हमारी इच्छा थी, सिंसेरिटी थी, बाकी कोई ईमानदारी थी, उसका फल तो मिला। सभी पेरेंट्स करते हैं, कौन नहीं करता। तो आपने सब इतना कुछ किया, बहुत सारे लोगों के लिए किया, तो कभी आपको महसूस नहीं होता कि आपके लिए किसी ने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, जरूरत जरूरत नहीं पड़ी। एक आध बार चांस हुआ, हम ऐसी जगह बैठे थे तभी कोई सी कुछ कर पाते नहीं, एक आध बार तो चांस ऐसा हुआ, कुछ हल्का सा हुआ भी, नहीं, तो अपनापन उन्होंने कोई टाल दिया हमारे को, हमें दुख नहीं हुआ उसका। तो ठीक है, भगवान मदद करने वाला, भगवान ने मदद की, वो काम हो गया हमारा। हम थे लोअर क्लास से, तो ख्वाहिशें बड़ी थी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से थे, या तो हाई क्लास से थे, तो हमें भी मतलब बड़ा महसूस हो। तो आज क्या लगता है कि आज आप जिस मुकाम पे है, तो अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके सारे एम्बिशियस पूरे हो गए? बहुत, बिल्कुल 100%। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी कुछ और बाकी है? नहीं, अब यही बाकी है, थोड़ा बहुत वैसे वो भी 99% होने वाला है, मतलब है कि 0.1% रह गया है, वो होने वाला है कि बच्चे जो उनके हैं अपनी जगह स्टडी के लिए बाहर गए हैं, लेकिन बच्चों की अपनी ख्वाहिश है, जहाँ वो पढ़ना चाहे वो पढ़े। अब हमारी एज बढ़ रही है, अब मैं तो हर एज भी ऐसी रहती है, बहुत कुछ दिया, बहुत काबिल नहीं थे हम इतने जो इतना कुछ दिया। कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है इस टाइम, बच्चों की तरफ से बहुत सेटिस्फाइड है हम, और कोई कमी नहीं है। देखो जी, एक ऑर्डिनरी आदमी होके इतनी हायर एजुकेशन देके बच्चों को, तीनों को, आज मेरे पास 3-3 मकान है, तो क्या ये भगवान से और क्या चाहिए हमारे? लेकिन आज इस सिचुएशन में आके इतना सब कुछ होके
फिर भी आप देखते हो पूरा समाज में सब में, कभी आपको नहीं लगा कि बेटा होता तो शायद ये हो जाता? ना, कभी कभी ख्याल ही नहीं आया हमारे कभी ख्याल ही नहीं आया। कभी ख्याल ही नहीं आया हमारे को। लड़कों से भी ज्यादा ये अच्छी है। ये भी फल होगा इसका भगवान का नहीं, कि कभी ध्यान दिया कि तीनों लड़कियां होती हैं, तीनों ही इतनी अच्छी हैं। वो अमेरिका से एक एक डेढ़ घंटा बात करती रहेगी। नहीं, और ऋतु भी वो हर रोज सुबह पापा जाने से पहले पापा मैं 10 लेने आया, मिनट मिलके मैं आपको जाएगी। अमेरिका से लेने आ जाती हूँ, मेरे साथ चलो अमेरिका, चाइना मेरे साथ चलो, मैं लेने आ जाती हूँ। मतलब उनका लव नहीं, फैक्शन नहीं, भी हमें इतना कभी है। महसूस नहीं हुआ कुछ लड़का नहीं। नहीं है ये क्या है, हमें नहीं महसूस। तो आपको ये लगता है कि उस सुप्रीम पावर ने, भगवान ने हाँ, आपको एक बस। पर्पज के लिए ऐसा बनाया जैसा आप हो, बस और माता रानी वैसे बिल्कुल। बच्चे आपको मिले जिनको आपने और उन बच्चों ने मिलके बस। एक सही डायरेक्शन में। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ आपने किया, जो आप इतने हम्बल तरीके से बोल रहे हो, लेकिन आज देखें तो हमारे देश में, समाज में ये इतना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पूरे, तो आप एज ए एग्जाम्पल, एज ए रोल मॉडल, कि अगर हमारे घर में बेटियां हैं, वो भी देवी समान है, उनका अगर हम एक अच्छे डायरेक्शन में, तो बिना इतने रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी हम उनको अच्छा बना सकते हैं, उनकी अच्छी शादी भी हो सकती है, अच्छा कैरियर भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता और है। ये सब करने के बाद भी हम अच्छा रह सकते रह हैं, सकते खुश रह सकते हैं। तो कहीं किसी चीज की कोई ऐसी कमी या मजबूरी नहीं है। नहीं, नहीं, कोई कमी मजबूरी नहीं है। बच्चे जो उनके हैं, देखो जी, उन्होंने अपना हमें कभी हमारे को ऐसा मौका नहीं दिया जैसे हमारी सिर्फ गर्दन नीची हो। मैरिज हुई है तो कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है तीनों की। इतना पढ़ने के बावजूद भी ये नहीं है कि लोग, फ्रेंडशिप भी होती है, सब कुछ होता है। बच्चों ने हमारे को कभी किसी चीज से नीचा नहीं दिखाया। तो आज उनको भी परमात्मा की दया से इतने अच्छे लड़के मिले हैं। लड़कियों से भी लड़कियां हमारी थोड़ी तेज हो सकती हैं, दिमाग हमारे तेज नहीं है। लड़के बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा उनको बहुत तरक्की दे। तो नहीं, तो हम हर तरह इस से चीज में अगर हम ये देखते हैं कि जैसे हम सब लोग आज भी देखते हैं कि हम भाग रहे हैं एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, तो आपके अंदर ऐसी इनर स्ट्रेंथ क्या है जो आप एक मैसेज देना चाहोगे सभी पेरेंट्स को और पूरे समाज को, कि ये जो इनर स्ट्रेंथ है और ये जो काइंड ऑफ पेरेंटिंग है, ये एक तरीका ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आप अपने भी और बच्चों के भी सपने पूरे कर सकते हैं। देखिए मैं तो यही कहती हूँ, एक तो भगवान पे भरोसा रखिए, दूसरा कर्म करते यही अच्छे, उसका रिवार्ड ढूंढ मिलेगा। कर्म अच्छे कर रहे हैं और करें। और भगवान पे भरोसा रखो। हमने कभी ग्रम्बल नहीं किया, अभी हमारी लड़की है, लड़का नहीं है, क्या होगा क्या होगा। ना, वी आर क्वाइट हैप्पी। कभी हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि अगर हमारे एक लड़का होता तो कम से कम हमारे को देखने वाला होता। तो अब हम दोनों अकेले हैं। इनकी मुझे अकेले भी मॉडल नहीं है पास में, वो बेटे साथ और सामने डेली आती है, सुबह 8:15 निकलती है घर से, डेली सुबह आती है। 10 मिनट के लिए जरूर आएगी। पर इतना बिजी शेड्यूल से सुबह इतना बिजी होता टाइम हॉस्पिटल जाने का, फिर भी 10 मिनट ऊपर जरूर आएगी, अपनी 2 बात कह देगी, हमारी 2 बात सुन जाएगी और फिर हॉस्पिटल जाएगी। तो आपको कभी इस पूरी जर्नी में कुछ तो मोमेंट ऐसा आया होगा जब आप टूट गए होंगे, आपको लगा होगा नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, ऐसी सिचुएशंस भी आपने फेस की होगी, फिर उससे नहीं, कम बैक किया होगा आपने? नहीं, हमने कभी ग्रम्बल नहीं किया। नहीं, हमारे को वही कभी जब बच्चों की शादियां नहीं हुई ना, जब थोड़ा सा मन में था, कुछ तो मेडिकल स्टडी बहुत लंबा टाइम लेती है, दूसरा कुछ बच्चों की चॉइस होती है, ये ब्रांच चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, उसमें थोड़ा 2-3 साल बच्चों की शादियां डिले हुई है। उस टाइम पे हम थोड़ा सा शादी डिले हुई है। हम ऊपर छत पे बैठ जाते थे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में एड देख के। मैं इनको भेजता था कनॉट प्लेस में, वो उनके हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है ना उधर, उसमें डालते थे लेटर कि हमारी बच्चों के उनके जो जवाब है उनके ऐड आते थे ना पेपर में, आते थे मैट्रिमोनियल, उनका रिस्पॉन्स दे के आते थे। तो मतलब वो हमने हर संडे मंडे को हमने कम से कम नहीं तो महीने में 4 बार हम 10-12 लेटर पोस्ट करते थे।
लेकिन जब होने जब भी शादी हो गई, होने लगी, उस टाइम थोड़ा सा हमें परेशानी लगी, नहीं परेशानी लेट थी। हुआ क्योंकि और लोग भी कहते थे देखो शादी नहीं कर रहे, क्योंकि 27-28 साल के बच्चे हो गए थे, तो वो भी कहते थे शादी नहीं कर रहे। तो अब वो होने लगा, तो परमात्मा ऐसे ही देखो हमारे जो दामाद हैं, बेबी 31 की होगी थी, तुम 29 की, तो मतलब अपने समाज में लड़कियों की उम्र इतनी हो जाए तो थोड़ा फिक्र होता है। अदरवाइज वो हमारे दिमाग में जरूर रहा। और वो ये दामाद जो उनसे एक कुलदीप बस्सी है, तो हमारे को पंजाब से हमारी भांजी थी या कोई था, उन्होंने कहा कि एक लड़का है बस्सी, एम्स वो में है, एम्स में पढ़ रहा है, तो आपने कहो तो बात करें। तो इन्होंने भी थोड़ा जवाब दे दिया कि आना करने की बनियों में शादी करनी है। हमने कहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और लड़का इतना सीधा साधा, छह आदमी देखने आए हैं, तो उसने साफ कह दिया कि आप कोई नहीं बोलेगा, मेरी तरफ से हाँ है। और वो गोरा चिट्टा अंग्रेज है, और बिटिया जो थी उसको, बिटिया को थोड़ी सी बीमारी थी, कोई फिट पड़ते थे उसने साफ कह दिया कि जी मेरे को फिट पड़ते हैं, ये बीमारी है। वो कहता मेरे को कोई रिजेक्शन नहीं है, कि शादी के बाद भी हो जाता। ऐसे सीधे लड़के मिलने, परमात्मा उनको इतनी तरक्की दे, इतना नाम होगा, कोई गुस्सा नहीं है कि वो जौन सा उसने साफ कह दिया कि मेरे को इस बीमारी खतरनाक थी, कहता इस बीमारी का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि शादी के बाद भी हो सकती है। तो उसके वहां के देश से शादी के बाद एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन हमने जब भी आपको देखा, तो आपने कभी भी किसी भी कमजोरी का या किसी इस तरह की वीकनेस का हमने किसी को प्रकट नहीं होने दिया। और आपका हमेशा एक एज ए रोल मॉडल नहीं, लोगों को आपने बहुत लोगों को एडवाइस भी किया, मेंटरिंग की। लोगों को ऑब्जेक्शन था, वो कहते थे पता नहीं क्यों नहीं शादी करते, ये या लड़का नहीं मिलता क्यों नहीं शादी करते, बच्चों की शादी को क्यों रोका हुआ। क्या आपने समाज के लोगों की परवाह की? नहीं, हमें पूरी जर्नी में, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हो, हमें परवाह नहीं की, बहुत परवाह तो नहीं मिला, लेकिन मन को थोड़ा सा दुख होता था कि कोई लड़का अच्छा मिल जाए। अब 30 साल की होगी, 28 साल की होगी है, और ये नहीं कि बच्चों ने मना किया। अब वो संयोग की बात है, जब होना है। मिले हैं तो तीनों ऐसे दामाद मिले हैं, परमात्मा हो। वैसे हमें किसी से कोई भगवान से रिश्तेदार किसी से कोई साल हो मिला नहीं है। इतने साल हो गए शादी को हैं, लड़कियां हावी हैं, बल्कि दामाद जो उनसे दे वेरी लाइलेंस अपने बच्चों पे। तो अगर हम ये देखें, इतना सब कुछ आपको मिला, राइट, और बच्चों ने भी पूरा कोऑपरेट किया, तो आपको लगता है बच्चे सब खुश हैं? बहुत खुश वो भी याद करते हैं, मम्मी तुमने हमारा ये इतना किया, यहाँ किया, वहां किया। हमें तो यही लगता है, कभी उन्होंने कभी अगर उनको कुछ होता अंदर मन में मलाल होता, कभी तो शो होता, ऐसा कभी नहीं लगा। क्योंकि जिस हालात में, ये तो अप्रिशिएबल है कि सबने कोऑपरेट किया, सबने मिलके यहाँ से चले, और हर चीज को समझ के बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने जैसा गाइड किया, जैसा बैठाया, जैसा किया, सब हो गया। लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की? कभी भी उन्होंने, इवन आफ्टर मैरिज 15 साल मैरिज को हो गए हैं, 15 साल, इवन आफ्टर मैरिज भी जो 20 साल मैरिज को हो गए, उन्होंने कभी आज तक कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। दे आर वेरी हैप्पी विद द पेरेंट। एंड अपनी मम्मी से तो अपने बचपन की बातें बहुत करते हैं कि मम्मी आपने हमारे को ये बना के दिया, ये खिलाया, ये चीज कैसे बनानी है, ये कैसे करना है। ने भी कभी वो मतलब कोई शिकायत नहीं करी, कभी कोई शिकायत नहीं है। पूरी जर्नी में ओवरऑल एक्सपीरियंस एज ए पेरेंट्स, एज ए प्रोफेशनल और एज ए सोशल, आपने इतना सब कुछ किया और यहाँ तक पहुंचे, और एक समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप आज हमारे साथ आपने ये सब चीज़ें शेयर की, और इन चीज़ों से मुझे लगता है कि आपकी इस पूरी जर्नी ये बहुत इंस्पिरेशनल है,
और एज ए फैमिली हीरो आप इस पूरी फैमिली के एक हीरो हो, जो इस पूरी लाइफ जर्नी को एक सक्सेसफुल तरीके से बिना किसी को शिकायत, किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं, और जो अपने रिसोर्सेज में से थे आपने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा के, और वो पढ़ाई जो कईयों के ड्रीम्स होते हैं आपने उसको लेकर, और एक प्रोफेशन जो अपने आप में इस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है, और आज सक्सेसफुली उस पूरी जर्नी को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो। वी ऑल प्रे गॉड फॉर योर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस टू कंटिन्यू। fully satisfied with the children, with We our are quite satisfied with everything. हम ये कहेंगे परमात्मा, हमारी यही डिमांड होती है बाबा जी से, सबके बच्चे ऐसे परमात्मा ही से, हैं, बस। कि बाबा जी पहले ये वर्ड होता है सबका भला करना। मतलब हम अपने लिए नहीं, हम कहते हैं बाप ये परमात्मा सबका भला करना, उसके बाद हमारा ध्यान रखो। वैसे हमें कभी किसी से गुस्सा कोई नहीं आता। स्पेशल डिमांड हमारी नहीं होती, लेकिन आज तक मैंने देखा है भगवान से जो डिमांड की है मेरी टिल डेट, जिनमें 1000 डिमांड होती हैं, तो मेरी सब डिमांड पूरी हुई है। तो इसको हम इसी तरीके से कंक्लूड करेंगे कि आपकी कहानी घर घर की है, लेकिन सबकी तैयारी उड़ान की अपने अपने तरीके से होती है। तो आपने भी अपनी इस उड़ान और अपने बच्चों की उड़ान को बहुत अच्छे से, अच्छी परवरिश और अच्छी सोच के साथ आपने उसको आगे बढ़ाया, और आज उसका पूरा फल नॉट ओनली आप लोग, पूरा समाज, पूरा देश, इवन ग्लोबली दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड एज ए ट्रू एग्जाम्पल कि एनीथिंग इज पॉसिबल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।